सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स में किस तरह से होते हैं। एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो फेजेज हैं उनको हम लोग मेनली जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे वो छोटे एनिमल्स हों बड़े एनिमल्स हों, उन सबको कम्प्लीटली दो ग्रुप में बांटा गया है। जितने भी छोटे ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी लोअर ऑर्गेनिज्म हैं, निम्न वर्गीय जंतु हैं, उन सबको हम लोग उन सब में जो प्रजनन की प्रक्रिया है उसको हम लोग ओविपेरस प्रक्रिया कहते हैं। मतलब कि वे वैसे जंतु हैं जिनकी फीमेल अंडे देती हैं और फिर उन अंडों से बच्चे निकलते हैं, इसलिए उनका नाम अंडप्रजक या ओविपेरस कहते हैं। अब इसमें छोटे से छोटे मक्खी मच्छर से लेकर और जो बड़े ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी अंडा देने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, वे सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। चाहे वो सिर्फ दो वर्ग के सिर्फ एक वर्ग का जंतु है जो इसमें नहीं आता, और वो है स्तनपायी। स्तनपायी को छोड़कर जो दूसरे सभी वर्ग हैं, चाहे वो पीसेज हो मतलब मत्स्य वर्ग हो, या फिर एम्फीबियंस हो मतलब उभयचर वर्ग हो, या फिर रेप्टिलियंस हो माने सरीसृप वर्ग हो, या फिर एव्स हो मीन्स पक्षी वर्ग हो, इन सभी वर्ग के जितने भी जंतु हैं बड़े या छोटे, उन सभी को हम लोग ओविपेरस कहते हैं, क्योंकि ये सभी इनकी फीमेल फर्टिलाइजेशन के बाद, निषेचन के बाद अंडे देती हैं और वह अंडा फिर उसी से फिर बच्चों का निर्माण होता है। तो इन सबको हम लोग अंड प्रजनक या ओविपेरस एनिमल कहते हैं। इसके बाद जो इसका दूसरा टाइप है, इसको हम लोग विविपेरस एनिमल कहते हैं। बेसिकली इसको हिंदी में सजीव प्रजक कहते हैं। ये ऐसे जंतुओं का वर्ग है जिसमें मुख्य रूप से उच्च वर्गीय जंतु आते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं इसमें, लेकिन मुख्य रूप से उच्च वर्गीय जंतु हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। इनमें जो मेजर ग्रुप है उसको हम लोग मैमल्स कहते हैं, और मैमल्स को हम लोग स्तनधारी कहते हैं। बेसिकली यह जानना है कि स्तनधारी हम कहते किसको, या मैमल्स जो है मैमेलियन क्लास, ये किसको हम लोग कहते हैं। तो मैमेलियन क्लास का कुछ यहाँ फीचर्स लिखा हुआ है, फीचर्स ऑफ मैमल्स में। देखिए इसमें पहला फीचर्स है कि मैमल्स के जितने भी एनिमल्स हैं उन सभी का बॉडी जो है वह हेयर से ढका हुआ होगा, बॉडी इज कवर्ड विथ हेयर। और फिर इसका सेकंड फीचर है कि प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल ईयर, इनके पास बाह्य कान पाए जाएंगे, बाहर कान होगा। और दे आर विविपेरस, मतलब ये सारे के सारे मैमेलियंस जो हैं ये विविपेरस हैं, मतलब अपने ही जैसे दूसरे प्रोजेनी को डायरेक्ट इनकी फीमेल प्रोड्यूस करती हैं। और नेक्स्ट है देयर फीमेल हैव मैमरी ग्लैंड एंड दे फीड देयर बेबी विद देयर ओन मिल्क। कहता है कि ये इनकी फीमेल के पास स्तन ग्रंथि पाई जाती है, मेमरी ग्लैंड पाया जाता है जिसको ब्रेस्ट कहते हैं, और फिर अपने बेबी को वो अपना दूध पिलाती है। ये इनका फीचर है। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल आप ह्यूमन को देख रहे हैं, गाय को देख रहे हैं, भैंस को देख रहे हैं, ये सभी, या फिर गोरिल्ला को देख रहे हैं, या फिर बंदर को देख रहे हैं, ये सभी मैमल्स हैं, जो मैमल्स के फीचर। अब देखो मैमल्स को भी ऑल अलोंग दो ग्रुप में बांटा गया है। उनके रिप्रोडक्टिव साइकिल माने प्रजनन चक्र के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है। एक को कहते हैं ओस्ट्रस साइकिल यानी मध्य चक्र वाला जीव, जिसको मौसमी प्रजक कहते हैं। और दूसरा है मेंस्ट्रुएशनल साइकिल के जीव, इन्हें ऋतुस्राव चक्र वाले ऑर्गेनिज्म कहते हैं। समझ गए। ये ओस्ट्रस साइकिल वाले जीव को हम लोग नॉन प्राइमेट एनिमल्स भी कहते हैं। नॉन प्राइमेट एनिमल मतलब वैसा एनिमल जिसके फीमेल में वर्ष के किसी खास मंथ में प्रजनन की क्रिया के लिए हार्मोन उत्पन्न होते हैं, और फिर उस हार्मोन के द्वारा वो अपनी जो प्रजनन की क्रिया है उनको संचालित करते हैं। इनको हम लोग नॉन प्राइमेट एनिमल कहते हैं।
और इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं गाय, या इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कुत्ता, या देखते हैं बिल्ली, ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन दूसरा वैसा स्तनधारी का वर्ग है जिसमें हम देखते हैं कि उनमें ऋतुस्राव चक्र चलता है, मतलब वर्ष के हर महीने में एक बार वो फीमेल रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाती हैं। इनके ऐसे एनिमल को हम लोग प्राइमेट एनिमल कहते हैं। और प्राइमेट एनिमल के साथ साथ समझ गए, तो इसके अंतर्गत हम लोग मनुष्य को देखते हैं, गोरिल्ला को देखते हैं और मंकी को देखते हैं। ये हर एक मंथ में ये प्रजनन की क्रिया की क्षमता रखते हैं और इसीलिए इनको प्राइमेट कहते हैं। या ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी ऋतुस्राव चक्र चलता है, मासिक धर्म नहीं होती। इनमें ये क्रिया नहीं होती ओस्ट्रस साइकिल वाले में, इसमें किसी खास मौसम में होता है और इस कारण से प्रजनन की क्रिया जो है सो यह सामान्य रूप से किसी खास मंथ में ही करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा आज का वीडियो यहीं तक। ये सेकंड वीडियो क्लिप था, फिर हम लोग थर्ड वीडियो क्लिप में अब आगे के पोर्शन को देखेंगे। थैंक यू।